जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है क्लास 6 अभ्यास 1B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, हमें जो है खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें भरना है। ठीक, देखेंगे। कह रहा है कि 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर जो है बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। जैसे 4 के बाद 5, 6, 7 फिर 8। नीचे देखेंगे फिर 23 है, 24 है, यहाँ 25 है, फिर यहाँ पे क्या है 27 है। यहाँ पर क्या होगा 26 हो जाएगा, क्योंकि 24 के बाद 24 फिर 25 फिर क्या हो जाएगा 26 फिर क्या हो जाएगा 27। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 9, 8, 7, 6, 5 यहाँ पर संख्या घट रही है। यहाँ पर देखेंगे तो संख्या बढ़ रही थी, यहाँ पर क्या हो रही संख्या घट रही, क्योंकि 9 के बाद फिर क्या आ रहा 8 आ रहा, फिर 7 फिर 6 फिर 5। संख्या पर क्या हो रही है घट रही है। इसका मतलब क्या नीचे भी हमारी घट रही होगी संख्या। 35 है, फिर 34 है, फिर क्या 32 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहा निम्नांकित प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प छांट कर लिखिए। हमें क्या करना है सही विकल्प छांट कर लिखना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं पहले का नंबर देखते हैं। कह रहा कि 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर जानते हैं कि अनुवर्ती क्या होती है और पूर्ववर्ती क्या होती है। अनुवर्ती मतलब होती है जो है आने वाली संख्या। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। ठीक, और जो होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या। ठीक, और अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाली संख्या और अनुवर्ती मतलब क्या होता है आने वाली संख्या। ठीक है, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या और पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। जैसे हम कहें कि 4, अगर हम 4 की क्या बोलें कि अनुवर्ती संख्या, तो 4 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर हम कहें कि 4 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 4 की जो पूर्व पूर्व मतलब पहले जो आती है हमारी क्या है 3 है, और 4 की जो बाद आती है वो क्या संख्या हमारी 5 है। ठीक है, तो अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुवर्ती में एक हम जोड़ देंगे और पूर्ववर्ती में एक क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, अनुवर्ती में एक हम जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं एक घटा देते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर का हमारा है, कह रहा कि 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या। 13 की क्या बोला अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। 13 के बाद क्या आता है 14, तो 14 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं खा नंबर। कह रहा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। 27 से पहले क्या आता है 26, तो 26 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ग नंबर देखते हैं। कह रहा कि 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या। 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है 7 होती है, तो केवल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो केवल 7 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब घा नंबर देखते हैं। कह रहा 15 की पूर्ववर्ती संख्या। 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, तो 15 से पहले क्या आता है 14 आता है, तो केवल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ठीक है, कौन सत्य है कौन असत्य है ये हमें बताना है, छांटना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हम जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वही संख्या होती हैं जो एक से शुरू होकर, जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं अनंत तक जाती हैं। वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं अनंत तक जाती हैं या फिर अनंत तक होती हैं, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो
एक है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखते हैं, बिल्कुल एक हमारे क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारी जो एक है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृत संख्याएं उससे छोटी होती हैं। कह रहा है कि जो संख्या रेखा पर, जैसे संख्या रेखा है, ठीक, देखेंगे जो ये संख्या रेखा है, यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। इधर की संख्या क्या होती है, प्लस की होती है। क्या होती है, प्लस की होती है। इधर की संख्या किसकी होती है, माइनस की होती है। तो ये संख्या हमारी क्या है, दाहिनी तरफ है, ये क्या हमारी बाईं तरफ है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे तो दाईं तरफ हमारी संख्या किसकी है, प्लस की है। और प्लस की संख्या होगी तो क्या होगी, वो संख्या बड़ी होगी। कैसी संख्या होगी, बड़ी होगी। अगर संख्या माइनस की है तो क्या होगी, वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, दाएं तरफ संख्या हमारी किसकी आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है। बाएं तरफ किसकी आ रही है, छोटी आ रही है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृत संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। कह रहा दाहिनी ओर दाहिनी ओर की प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी होती नहीं, सबसे बड़ी होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 101 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104, 104 हैं। ठीक, करा 101 से बड़ी क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं 102, 103, 104 हैं। बिल्कुल हैं। कैसे, हम देखेंगे। क्रमागत मतलब होता है जो क्रम से, जैसे एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद क्या आता है, तीन, तीन के बाद क्या आता है, चार, चार के बाद क्या आता है, पांच आता है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 101 के बाद क्या आएगा, 102 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक, ये सभी क्या हमारी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। वही कह रहा है कि 101 के बाद क्या आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आ जाएगा। बिल्कुल ये सत्य बात है। कह रहा है, बिल्कुल क्या बात कह रहा है, सत्य कह रहा है। कह रहा है कि 23 एक प्राकृत संख्या है। बिल्कुल, क्योंकि एक से लेकर जो है, एक से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। तो कहीं बीच में हमारा क्या आएगा, 23 भी आ जाएगा। इसलिए 23 हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक, 23 हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा प्राकृत संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल, कह रहा जो संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या होती है इसमें कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। हम कहें कि चार सबसे बड़ी संख्या है, नहीं, चार बड़ी संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि चार के बाद क्या आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है, आठ भी आ सकता है, नौ भी आ सकता है, कुछ भी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि बात क्या है, सत्य है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। तो 9999 में क्या कर देंगे, हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 9999 की अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि 9999 की अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1,01,000 की पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, 1,01,000 की पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, तो क्या हो जाएगी हमारी, 1,00,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बोला 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या, 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आ जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,00,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर
9 तक की प्राकृत संख्याएं दर्शाइए। ठीक, हमें क्या करना है, संख्या रेखा खींचना है और उस पर 9 तक की क्या करना है, प्राकृत संख्याएं दर्शाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, एक रेखा हमने खींच लिया है। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। हमें क्या करना, 9 तक लिखना है। 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। हमने जो है 9 तक दर्शाना है, तो क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे आगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो 0 से लेकर 9 तक हमने संख्याएं दर्शा दी हैं। ठीक है, हमें कितना दर्शाना था, 9 तक की प्राकृत संख्या दर्शाना था। हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 9 तक दर्शा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, करा के 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। ठीक, और हमें क्या करना, उसकी पूर्ववर्ती संख्या भी बताना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जितने अंक के बोले उसमें से एक घटाकर हम क्या करेंगे, उतने 0 लिख देंगे। 4 अंक की बोल रही है तो क्या करेंगे, हम 3 0 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। ये हमारे क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब कह रहे हैं इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या मतलब इससे पहले वाली क्या संख्या हो जाएगी, 999। क्या हो जाएगी, 999 हो जाएगी। ठीक है, 1000 की जो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 999 हो जाएगी। नंबर 9, करा के 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। करा के 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिखिए। अगर बड़ी से बड़ी बोले तो जितने अंक की बोले उतने हम 9 लिख देते हैं। करा 6 अंकों की, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या। ठीक, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 99999। ठीक, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले उतने 9 लिख देना है, बस वही हमारी क्या हो जाएगी, उतनी अंकों की उतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, इसे यहाँ पर 6 अंकों की बोल रही थी, हमने 6 ठीक कर दिया, 9 लिख दिए हैं। ठीक, जितने अंक की बोलेगी उतने 9 लिख देंगे, हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है इसकी अनुवर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या मतलब आने वाली संख्या। ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लिखा, क्या लिखा है, 9,99,999 लिखा है। तो इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 10 लाख लिख देंगे, क्योंकि 9,99,999 लिखा है। इसकी बोला अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, तो क्या हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।